तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट की बात करते हुए। तो G1 इवेंट्स कर चुके हैं क्वालिफाई एलिमिनेशन चेंबर के लिए। क्वालिफायर मैच मेन इवेंट था अपना G1 इवेंट्स वर्सेस गंथर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। एंड इस मैच में गंथर को डोमिनिक को विक्ट्री ना मिलकर WWE ने विक्ट्री दी है G1 इवेंट्स को, जो कि एलिमिनेशन चेंबर मैच से भी यंगर है। लाइक एलिमिनेशन चेंबर मैच उनसे ज्यादा उम्रदार है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग G1 इवेंट्स की एज 21 साल की है, मतलब मेरे उम्र के G1 इवेंट्स। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू G1 इवेंट्स भाई, अभी क्वालिफाई कर चुका है। एंड आपको मेंस चेंबर मैच में ये ज्वाइन करते हुए देखेंगे कोडी रोड्स, LA नाइट एंड रैंडी ऑर्टन को। 2 स्पॉट्स अभी भी बाकी हैं। एक अगले मंडे नाइट रॉ में फिल होते हुए दिखेगा, या तो ओरिजिनल एल ग्रांडे अमेरिकानो क्वालिफाई करेंगे या नहीं तो ब्रॉन्सन रीड। एंड तीसरा कौन था आई कांट रिमेंबर, तो मोस्ट लाइकली ब्रॉन्सन रीड, जो भी ये देखते हैं। उसके बाद एक स्मैकडाउन में क्वालिफायर होगा। एंड इस तरीके से कुछ आपको 6 सुपरस्टार्स ऐड होते हुए दिखेंगे मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच में। बाकी गंथर यहाँ पे हार गए, काफी शॉकिंग हुआ। लगता नहीं है ऐसा नॉर्मली कि गंथर हारेंगे कभी भी, लेकिन ड्रैगन लीग के इंटरप्शन के कारण में गंथर हारे हैं। मोस्ट लाइकली इनका मैच WWE वाले एलिमिनेशन चेंबर के लिए नहीं तो किसी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए सेट कर सकते हैं। आई डोंट थिंक ये रेसलमीना वर्दी फ्यूड है गंथर के लिए, तो रेसलमीना तक तो नहीं जाएंगे। मुझे लगता है गंथर अच्छे से सुला देंगे इनको ड्रैगन लीग को इवेंचुअली। एंड इसके बाद रेसलमीना के लिए शायद जो रूमर्स है कि रे मिस्टीरियो गंथर होगा, वो एक्चुअली में ट्रू होते हुए दिखेगी हमें। एंड फिलहाल एक्सपेक्टेड तो वही है, एंड देख के भी वही लगता है। डोमिनिक की हेल्प के लिए फिन बैलर, जेडी मैकडोना कोई नहीं थे, बिकॉज आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है जजमेंट डे में। एंड डोमिनिक के हेल्प के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो इसकी बात हम लोग आगे करें कि क्या जजमेंट डे का ब्रेकअप चालू हो चुका है, इम्प्लोजन स्टार्ट हो चुका है क्या, वो सब देखेंगे। फिलहाल कांग्रेचुलेशंस टू J1 इवेंट्स एंड 4 स्पॉट्स हो चुके हैं डन मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए। मुझे बहुत डाउट था गंथर एंड J1 इवेंट्स में, क्योंकि डोमिनिक का तो पता था वो नहीं जीतेंगे, वो चैंपियन है। गंथर का मुझे लगा था कि शायद वो एलिमिनेशन चेंबर मैच में पहली बार एंटर करके डोमिनेट करेंगे। एंड इधर J1 इवेंट्स का इसलिए लगा था बिकॉज हाई फ्लायर है, तो WWE को ऐसे स्पॉट्स चाहिए एलिमिनेशन चेंबर में, तो देन इनको ऐड करना होगा। तो WWE वाले फिलहाल गंथर के जगह J1 इवेंट्स के साथ में जाकर ऐसा दिखाते हैं कि वो कितना बिलीव करते हैं J1 इवेंट्स पे। एंड J1 इवेंट्स को एक बहुत ही मैसिव अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है अभी से कुछ दिनों बाद। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं मिस्टीरियस क्रेट की। WWE वाले देखो कुछ इंटरेस्टिंग तो कर रहे हैं। पहले मिस्ट्री अटैकर वाली कहानी, उसको भी फिर से ज्यादा खींचने लगे। भाई पता नहीं क्यों आज फिर से अटैक हुआ, कुछ नया करो, हल्का सा नया करो। ऐसा नहीं बोला कि रिवील कर दो, कुछ हल्का नया कर लो। फिलहाल भाई मिस्टीरियस क्रेट भी आ चुका है। एंड एडम पीएस बैकस्टेज थे, डिलीवरी आई एक बहुत ही जायंट क्रेट की। उसके अंदर भाई एक आदमी फिट इन हो सकता है। उस पर लिख रखा था कि ये क्रेट आपको खोलना है 28 फरवरी को, यानी कि यूएसए के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन चेंबर के दिन, उससे पहले नहीं खोलना है। एडम पीएस पूछते हैं किसने भेजा, क्या है इसके अंदर, तो कुछ नहीं पता, डिलीवरी वाले को क्या पता। तो एडम पीएस कहते हैं कि ठीक है फिर मैंने इसको एक्सेप्ट करा, मेरा नाम थोड़ी लिखा इस पे, एक काम करो इसको स्मैकडाउन पे भेज दो, निकालिस करेगा, क्योंकि ये WWE के लिए है, मेरे नाम पे थोड़ी है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस क्रेट के अंदर है क्या या है कौन। काफी कंफ्यूजन है अभी, मतलब क्लू ही नहीं है किसी को किसका नाम लिया जाए। कोई ऑब्जेक्ट है अंदर या फिर कोई सुपरस्टार है, मोस्ट लाइकली कोई सुपरस्टार होगा। ऑब्जेक्ट तो क्यों होगा, लाइक ये रेसलमीना से पहले हो रहा है, तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों का मानना है कि Y2J जेरिको हो सकते हैं। एंड आई ऑल्सो थिंक द सेम, क्योंकि इसके अलावा कोई नाम दिमाग में आता नहीं है। सेथ का लगता नहीं, सेथ के साथ ही नौटंकी करके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि सेथ अभी इंजर्ड है, वो आएंगे सीधा तो उनके लिए कहानी डन है। यही करके कोई फायदा नहीं ना, ये किसी और के लिए होगा, ये कोई सरप्राइज रिवील होगा। मुझे लगता है Y2J क्रिस जेरिको इज इन। मैं नहीं चाहता कि कुछ डिसअपॉइंटिंग निकले, क्योंकि शायद हो सकता है मिस्ट्री अटैकर में भी डिसअपॉइंटिंग निकल जाए। तो ये मिस्ट्री क्रिएट वाली चीज एक्साइटिंग हो तो ज्यादा बेटर हो। हालांकि ये बिल्कुल याद दिलाती है वो विंस मैकमैन गोल्डन एग वाली कहानी, जो कि पता नहीं दिखाई तो ऐसे गई थी। लोगों ने बोला कि रॉक आ जाएंगे, गोल्डन एग, पता नहीं क्या क्या, लेकिन हुआ क्या, वो बस एक प्रमोशन था। तो ये मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसा हो कि चेंबर में इन्होंने क्रेट खोला एंड इसके अंदर से मैं पता चलता है कि ले भाई नया स्पॉन्सर आ गया। ये नहीं होना चाहिए, निकलने चाहिए Y2J क्रिस जेरिको। लेकिन रियलिस्टिकली कितना अजीब सा साउंड करता है ना कि इतने दिन से बक्से में बंद थे, क्रेट में बंद थे जेरिको, ये तो रियलिस्टिक लगेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी WWE तो कुछ भी हो सकता है, नेवर से नेवर। फिलहाल आप लोग बताना आपकी प्रेडिक्शन क्या, आपको क्या लगता है इस मिस्टीरियस क्रेट के अंदर क्या हो सकता है। एंड WWE वाले जब इसको रिवील करेंगे तो कौन निकलेगा इसके अंदर से, या फिर क्या कौन सा कैसा ऑब्जेक्ट निकल सकता है इसके अंदर से, अगर कोई इंसान नहीं है तो। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जजमेंट डे की। जजमेंट डे के ब्रेकअप के ऊपर भाई एक मैसिव अपडेट निकल के सामने आई है। पता नहीं भाई ये कितने सालों से मैं आपको बता रहा हूँ, जजमेंट डे जब से फॉर्म हुई है तब से ही बता रहा हूँ। एंड इनका कंप्लीट इंप्लोजन अभी तक नहीं हुआ है, मतलब अभी तक ये अलग अलग हुए नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ भाई क्या है कहानी। फिलहाल आज मंडे नाइट रॉ में देखा ये फिन बैलर आते हैं CM पंक के सामने, इनकी फ्यूड चल रही है चेंबर के लिए। फिन बैलर अकेले नहीं आते हैं, उनके साथ जेडी मैकडोना भी हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो भी हैं। फिन बैलर के सामने भाई CM पंक ने इन दोनों की बहुत ही बेइज्जती की है। एंड साफ साफ कहते हैं फिन बैलर को कि तुम्हें इनसे कोई फायदा है नहीं, तुम इनके ग्रुप को ऊपर लेके जा सकते थे, उल्टा हो गया, ये तुमको नीचे लेके आ गए अपने लेवल पे। तो ऐसे में फिन बैलर के दिमाग में वो चीज़ डाली गई है। डोमिनिक जेडी मैकडोना दोनों ऐसा कहते हैं फिन बैलर को कि इस चीज़ पे तुम मानना मत, इसकी बात मत मानना है, तुम्हें ब्रेन वॉश कर रहा है। एंड जेडी मैकडोना पे काफी भड़क भी गए फिन बैलर, कहते हैं कि मुझे तुम्हारी नीड नहीं है, मुझे मेरे मैच के लिए मैं अकेले कंपीट कर सकता हूँ। दोनों अलग अलग हो गए। डोमिनिक कहते हैं कि मेरा अभी मैच बाकी है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। एंड डोमिनिक के मैच में ये लोग हेल्प करने डोमिनिक को नहीं आए, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अपडेट ये कोरी हेस की तरफ से निकल के सामने आई है। इनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फुल ब्लोन ब्रेकअप हो गया अभी ऑलरेडी, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली स्टार्ट है इम्प्लोजन की। एंड मेनिया जाते जाते आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होते हुए दिखेंगी। हालांकि एंड गोल होना चाहिए डोमिनिक वर्सेज फिन बैरर का मैच, फिन बैरर वर्सेज जेडी मैकडोनाल्ड नहीं होना चाहिए। इसके लिए कोई ज़्यादा एक्साइटेड हूँ नहीं मैं, मुझे नहीं लगता कोई भी होगा, लेकिन डोमिनिक एंड फिन बैरर का मैच अगर होता है तो वो ज़्यादा एक्साइटिंग साउंड करता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इवेंचुअली उधर जाएंगे मोस्ट लाइकली, तो उसके लिए ही बिगिनिंग यहाँ पे फिलहाल हो चुकी है चीज़ों की। एंड यू विल सी वेरी सून कि डोमिनिक एंड फिन बैरर आपस में कंपीट करेंगे। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं लोगन पॉल की। लोगन पॉल को अक्यूज किया गया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स के मूव्स को स्टोल करते हैं। एक्चुअली वो चुरा के अपने आप को फेमस कर लेते हैं मूव्स लगा के। ये किया है किसने? तो अंड्राडे ने। अंड्राडे कल भाई एक फ्रेंजी पे ही निकल गए ट्विटर पे अलग अलग ट्वीट्स करते हुए भाई, एंड लोगन पॉल को अक्यूज किया इन्होंने कि लोगन पॉल दूसरे के मूव्स को स्टील कर लेते हैं। इससे पहले भी हैंगमैन एडम पेज को लेकर लोग बोलते थे कि लोगन पॉल ने स्टील कर लिया, कुछ लोग बोलते थे कि लोगन पॉल ज़्यादा बेटर करता है। देखो मेरा मानना है भाई कि रेसलिंग में किसी का मूव पे कोई ट्रेडमार्क है नहीं। स्पीयर कितने लोग लगाते हैं, सुपर की कितने लोग लगाते हैं, तुम देखो मतलब इस पर कोई ट्रेडमार्क है ही नहीं ना, मतलब कितने सारे लोग कितने मूव्स लगाते हैं। तो ऐसे में ये स्टील करने वाली बात कहाँ से आ गई? लोगन पॉल कुछ भी करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा फेमस हो जाती है, बस अंतर ये है अंड्राडे जो करते हैं वो उतनी फेमस नहीं हो पाती। तो अंड्राडे को शायद ये चीज़ सही नहीं लगती। किसी भी मूव के ऊपर किसी का राइट नहीं, ऐसे रहता तो शॉन माइकल्स के अलावा कोई सुपर किक ही नहीं मारता, फिर हो सकता है कि रोमन के अलावा या बटिस्टा के अलावा या गोल्डबर्ग के अलावा कोई स्पीयर ही नहीं मारता। ऐसा थोड़ी होता है। मूव्स हैं भाई, मूव्स ही अगर हर किसी सुपरस्टार के लिए एक मूव सेट हो जाए कि ये यही लगाएगा तो इतने मूव्स बनेंगे कहाँ से? एंड दूसरा कि अगर इतने मूव्स बन भी जाते हैं तो याद किसको रहेंगे? अगर हर सुपरस्टार के 5 अलग खुद के मूव्स हैं एंड वो कोई और नहीं यूज करेगा तो इतने मूव्स कौन याद रखेगा? गलत बोल रहे हैं अंड्राडे यहाँ पे। आप लोग बताना आप क्या सोचते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि लेसनर को लेकर। एंड पता है आपको पहले से, मैं बस आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि अब मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुका है। अब जो अगला एपिसोड होगा रॉ का, ये वो एपिसोड होने वाला है जहाँ पे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की वापसी होने वाली है। लेसनर विल बी ऑन मंडे नाइट रॉ नेक्स्ट वीक एंड लेसनर को डब्ल्यूडब्ल्यू वाले हो सकता है कि किसी तरीके से चेंबर मैच में डाल दें। आई मीन ऐसा मानना है इंटरनेट का। आई डोंट बिलीव दिस क्योंकि स्पॉट्स बिल्कुल फिल होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, अगले हफ्ते के लिए एज स्टाइल्स के ट्रिब्यूट को भी अनाउंस किया गया है। एज स्टाइल्स फिजिकली प्रेजेंट होंगे या फिर कंप्लीट सो एज स्टाइल्स के ऊपर डेडिकेटेड होगा, वो तो नहीं लगता एग्जैक्टली पता, लेकिन फिलहाल देख के लगता है कि एज स्टाइल्स डब्ल्यूडब्ल्यू लीव नहीं कर रहे हैं। अगले हफ्ते एज स्टाइल्स का ट्रिब्यूट शो है एंड ब्रॉक लेसनर आपको डब्ल्यूडब्ल्यू में कम बैक करते हुए दिखेंगे एक बार फिर से। आखिरी बार लेसनर हमें रॉयल रंबल मैच में देखने को मिला जहां पे कुछ मिनट्स के लिए ही थे, उसके बाद वो अजीब तरीके से एलिमिनेट हो गए। तो लेसनर के लिए रूमर्ड है एली नाइट एंड उनका मैच रेसलमेनिया के लिए, तो क्या पता यहाँ पे इनकी कॉन्फ्रेंटेशन हो या फिर ओबा फैमी के साथ में कॉन्फ्रेंटेशन हो। आप बताना आप क्या देखना चाहोगे लेसनर के साथ में एंड एज स्टाइल्स के साथ क्या हो सकता है, ये भी लिख के बताना। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मंडे नाइट रॉ आपको कैसा लगा भाई कमेंट करके बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।